अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्वेश्चन आया है कि हम अपने आप को लोगों के मयार के मुताबिक कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये मयार जिसने मुकर्रर किए वो कोई अंबिया हैं, फरिश्ते हैं, या कुरान की तालीमात जो हैं उनके मुताबिक, कुरान के मुताबिक उनकी ज़िंदगी पूरी कुरान का नमूना है। अगर तो ऐसा है तो ज़रूर अपने आप को उनके मयार के मुताबिक बनाएं, और अगर ऐसा नहीं है तो नाउज़ुबिल्ला वो खुदा नहीं है। अल्लाह ने आपके लिए जो हदें मुकर्रर की हुई हैं, अल्लाह की मोहब्बत में, यानी दुनिया में हमें भेजा गया, दुनिया में हमें ये कहकर भेजा गया, यानी ये तालीम देकर भेजा गया। अल्लाह ताला ने पूरा का पूरा निसाब हमारे लिए कुरान पाक में हमें खोल खोल कर बयान कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को नमूना बनाकर भेज दिया, और अल्लाह ने वाज़े तौर पर हमें कह दिया कि हम कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना को देखते हुए ज़िंदगी गुजारें। अब हमारा अलमिया ये है कि हमने घरों में तकलीद की, टीवी ड्रामों की, स्टार प्लस की, या गलत चीज़ों की, फ़िल्मों की। हमारे घर में इतनी भरमार हो चुकी है हमारे घरों में कि हम दीन की तालीम लेना और दीन की तालीम को समझना जो है वो हमने बिल्कुल छोड़ दिया। अब होता क्या है कि हमारे मयार भी उसी के मुताबिक गिरते चले गए। यानी कुछ चीज़ें हमने हिंदुओं से अडॉप्ट कर ली, कुछ चीज़ें हमने और लोगों से अडॉप्ट कर ली। करते करते अब हमने घरों में एक ऐसा माहौल बना लिया, यानी इवन शादी की रसूमात तक और बाकी सारी तालीमात जो हैं उसमें भी हम बस सिर्फ शायद नमाज, कुरान थोड़ा सा, और मतलब नमाज की एक हद रह गई, बाकी हमने अपने ऊपर पूरा का पूरा उनका कल्चर जो है वो इम्प्लीमेंट कर लिया। और ये हमारी सबसे बड़ी जो है वो फेलियर है हमारी लाइफ का, बहुत बड़ी नाकामी है। हम अपने आप को लोगों के मयार के मुताबिक नहीं बना सकते, इसलिए कि हमारे रब ने पूरी किताब, पूरी तालीम जो है, पूरी किताब जो है वो कुरान पाक की सूरत में हमें दे दी है। और अगर आप देखते हैं, यानी अक्सर लोग आप में से उठते हैं, पूछते हैं कि हम फ़लाँ पीर साहब के पास जाते हैं, फ़लाँ पीर साहब के पास जाते हैं। एक क्वेश्चन मुझे मतलब आया, शायद ये मुझे अलग वीडियो करनी चाहिए थी, लेकिन ये है कि चलें, अब बात छिड़ गई है तो मैं आपसे करती हूँ कि एक क्वेश्चन आया कि फैसलाबाद में एक पीर साहब हैं जो हमारी नमाज़ें जो है मेरे, यानी उसने उनके जिस बच्ची ने सवाल किया उसके बहनोई को कहा हुआ है कि तुम हर महीने जो है मुझे 80,000 से लाख तक की अमाउंट भेजना, मैं हर रोज़ तुम्हारी 5 नमाज़ें मतलब खाना काबा में अदा करके आऊँगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या इस मियार के मुताबिक आप चल सकते हैं? तो मेरी बहनों, अपनी आंखें खोलें, अपने आप को समझें, अपनी जगह को समझें। आप रब ताला के बेहतरीन बंदों में से हैं। सबसे पहले तो आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको मुसलमान बनाया है, और उस मुसलमान होने की कम से कम इतनी तो अल्लाह ताला डिमांड कर सकता है कि हम अल्लाह की रज़ा के मुताबिक चलें, हम अपने आप को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढालने की कोशिश करें, हम अपने आप को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक अपनी दुनिया भी गुजारें और अपनी आखिरत को भी बेहतर बनाएं। तो अल्लाह की रज़ा सबसे बेहतरीन है। अगर आप कुरान पाक पढ़ी हुई हैं और आप उसे समझती हैं तो कोशिश ये करें कि उसकी छोटी छोटी चीज़ों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। यानी मैं ये नहीं कहती कि एकदम बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ चले जाएं, तबलीग करने लग जाएं, ये करें वो करें, नहीं। हक बात कहें, हक बात समझें, किसी दूसरे पर बोहतान न लगाएं, ग़ीबत करने से बचें, चुगली करने से बचें, झूठ कहने से बचें। यानी ये छोटी छोटी वो चीज़ें हैं जो आज हमारे घरों में जड़ पकड़ते पकड़ते बहुत बड़े दरख्त बन चुके हैं। तो कोशिश ये करें कि हमने ये काम नहीं करना। आज अभी इसी वक्त अगर आप कोई झूठ थोड़ा सा भी बोलना चाह रही हैं, थोड़ी सी भी कोई बात होती है, तो कोशिश ये करें कि उस पर आपने झूठ नहीं बोलना।
सबसे पहले अपने आप को इस चीज़ से रोकें, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एक एक करके सारी चीज़ों से रोकते चले जाएं, और एक वक्त वो आएगा कि आप सब अच्छी चीज़ों की तरफ माइल हो जाएंगे और सब बुरी चीज़ें छोड़ देंगे। आप अल्लाह के मयार के मुताबिक अपने आप को कर लेंगे और दुनिया के मयार से हट जाएंगे, क्योंकि अल्लाह का मयार ही सबसे बड़ा है, इसलिए कि अल्लाह के ऊपर कोई ज़ात नहीं है, अल्लाह के शरीक कोई ज़ात नहीं है, अल्लाह के बराबर कोई ज़ात नहीं है। अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, और उसने जो हमें तालीम दी है वो सबसे बेहतरीन है। तो कोशिश ये करें कि अल्लाह के मयार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को उस तरह तरतीब दे कि अल्लाह को जो राज़ी करने वाले अहकामात हैं उनको पकड़ लें, और अल्लाह को नाराज़ करने वाले अहकामात को छोड़ते चले जाएं। तो ये अल्लाह का मयार होगा। और अल्लाह का जब हम अल्लाह की तरफ रजू करेंगे तो दुनिया खुद ब खुद आपके पीछे आएगी। आपको उनसे इज़्ज़त मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, उनके दिलों में अल्लाह ताला इज़्ज़त डाल देगा, क्योंकि आप अल्लाह के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, अल्लाह की रज़ा का ख्याल रख रही हैं। तो दुनिया आपको कुछ भी कहती रहे, सबसे पहले यानी जो गलत बात कह रहा होगा अल्लाह ताला उसके सामने सही बात ला देंगे, इसलिए कि फसयकफ़िकहुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम, कि बस काफ़ी हो जाता है उनके मुकाबले में अल्लाह, और वो सुनने वाला है, जानने वाला है, वो आपकी नीयतों को जानता है। और कोई ऐसी बात नहीं है कि आप दुनिया के मेयार के मुताबिक जाएं, या आप इस चीज़ को सोचें कि लोग क्या कहेंगे। सोचें अल्लाह क्या कहेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।